वेलकम बैक। चलिए, मार्केट्स रोज नए हाई लगा रहा है, खास तौर से मिड कैप और स्मॉल कैप। सिर्फ बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा दूर है, लेकिन बाकी बड़े इंडेक्सेस ऑल टाइम हाई पर। मोदी 3.0 के साथ बाजार की उम्मीदें काफ़ी हैं, स्पेशली जब से ये क्लियर हुआ कि ये सरकार ऑलमोस्ट मोदी 2.0 का कंटिन्यूएशन है, क्योंकि सारी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ वही रही, कोई चेंजेस नहीं आए। किन सेक्टर्स पर फोकस करना चाहिए, इन सब पर बातचीत के लिए क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के सीईओ अनिरुद्ध सरकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, गुड आफ्टरनून। अनिरुद्ध, क्या आफ्टरनून अनुज। क्या करें अब इस समय रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि एक चीज़ तो क्लियर है, रिटेल इन्वेस्टर इस समय फुल तेज़ी में है, उसको डर नहीं है। और इवन जो उस दिन डिक्लाइन आई उसमें मैसिव बाइंग आई रिटेल की तरफ से। आपका क्या व्यू है इस समय? नहीं, आई थिंक पिछले कुछ आई वुड से 2-3 साल में एक चीज जो बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है इज दैट हम लोग हमेशा बोलते थे कि द रिटेल इन्वेस्टर्स आर द लास्ट वंस टू एंटर एंड एफआईआईज आर द वन जो पैसा बनाते हैं। अभी जो देखने को मिल रहा है कि द रिटेल इन्वेस्टर्स डेफिनेटली बहुत स्मार्ट हो गए एंड इट वाज वेरी हार्टनिंग टू सी कि मतलब जिस दिन बड़ा फॉल आया था मार्केट में, उस दिन ऑलमोस्ट 22,000 करोड़ का बाइंग हुआ था फ्रॉम द डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, विच इज अ वेरी गुड साइन। दूसरा चीज जो दिख रहा है विद द टाइप ऑफ मूव्स जो स्मॉल कैप मिड कैप में दिख रहा है, बहुत साफ दिख रहा है कि जो डोमेस्टिक पैसा है, आई एम नॉट सेइंग फ्रॉम द म्यूचुअल फंड्स, बट डोमेस्टिक का जो डायरेक्ट पैसा है विद डायरेक्ट इक्विटी का जो पैसा है वो डेफिनेटली स्मॉल कैप एंड मिड कैप में एंटर कर रहा है। एंड आई थिंक बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे जो बिफोर द इलेक्शन थोड़ा सा दे हैड रेज्ड कैश। कंसर्न सबको ही था। एक महीना मैं बोलूंगा जो भी नॉइज हो रहा था विद रिगार्ड टू द आउटकम ऑफ द इलेक्शन, उसमें काफी सारे लोग थोड़ा कैश रेज भी किए थे और काफी सारे लोग जो फ्रेश पैसा डालना था वो भी नहीं कर रहे थे। तो आई थिंक ऑल दैट मनी इज नाउ कमिंग इनटू द मार्केट, व्हिच इज अ गुड साइन। पैसा बाजार में आ रहा है अभी, ये एक अच्छा संकेत है। अच्छा अनुराग जी, अब थोड़ा सा इवेंट के मद्देनज़र अपने आप को अलाइन करना हो, देखिए पैसा आया और आई थिंक 4 जून के डिप को बहुत लोगों ने बाय भी किया, बहुत से लोग उस दिन सिस्टम से बाहर भी निकल गए, शायद वो अपनी री एंट्री कर भी ना पाए हों। बट एट दिस प्राइस अभी हम सारे इंडेक्सेस देख रहे थे, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो आईटी हो, बैंक्स हो, रियल स्टेट हो, कंसिडरिंग जो इवेंट सामने लाइंड अप है, बजट और मॉनसून, आई थिंक जुलाई का 3rd वीक बजट के लिए और फिर मॉनसून ऑलमोस्ट अगस्त सितंबर तक, आपने अपने आप को किस तरीके से प्लेस किया है? पिकिंग ऑर्डर क्या रहेगा इस वक्त अगर यहाँ से कुछ स्टॉक्स को जोड़ना हो तो? See, I'll say कि जो हमारा पहले जो सेक्टरल एलोकेशन था इलेक्शन रिजल्ट्स के पहले, उसमें से बहुत ज्यादा हम लोगों ने कुछ चेंजेस नहीं किए, क्योंकि जैसे आपने बोला कि मोदी का जो कैबिनेट फॉर्मेशन से एविडेंट है दैट इट इज अ कंटिन्यूटी ऑफ द लास्ट 5 इयर्स। एंड आई थिंक ये एक बहुत अच्छा साइन है कि कोई ड्रास्टिक चेंजेस नहीं हुआ है कैबिनेट्स में एंड जो भी उनके पॉलिसीज थे वो कंटिन्यू होंगे। दूसरा जो अच्छा अच्छा बात है कि जो उनके एलाइज हैं, दे आर नॉट अपोज टू एनी ऑफ द बीजेपी मैनिफेस्टोज, तो वो भी एक बहुत अच्छा साइन है कि जो भी प्लान था वो कंटिन्यूटी होने वाला है। उसके आउटकम में आई वुड से कि जो हमारे पहले सेक्टर्स थे वो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं विद रिगार्ड टू द बुलिशनेस। सबसे पहला मैं बोलूंगा जो इंडस्ट्रियल कैपेक्स है, महंगा डेफिनेटली है। कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, काफी सारे स्टॉक्स बहुत महंगे हैं। उसमें कुछ कुछ कंपनीज हैं इन द मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस जहां पे अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट दिख रहा है और जो अभी भी बहुत ज्यादा आई वुड से बाइंग वॉच लिस्ट में नहीं आए हैं। तो वो हम लोग कर रहे हैं डेफिनेटली इन द कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स। जो बड़े बड़े कंपनीज हैं डोमेस्टिक एज वेल एज एमएनसी कंपनीज, उसमें से भी कुछ आई थिंक इन्वेस्टर्स को रखना चाहिए। द मेन फैक्टर बीइंग दैट अगले 3-4 साल, 5 साल जो कैपेक्स अंडर गोइंग है इंडिया में, वो डेफिनेटली इज जस्ट द बिगिनिंग। तो ये होने ही वाला है एंड मिस्टर मोदी ने भी बोला है कि लास्ट 10 साल जो देखा है इट्स अ ट्रेलर, नेक्स्ट 5 साल में जो होने वाला है दैट बी अ बिग गेम चेंजर। तो आई थिंक डेफिनेटली कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल, अगर हम लोग नेक्स्ट 1 ईयर का वैल्यूएशन देखेंगे महंगा लगेगा, लेकिन अगर हम लोग नेक्स्ट 2-3 साल के वैल्यूएशन से देखेंगे डेफिनेटली आई थिंक इस भाव पे बेचना नहीं चाहिए। एंड मिड कैप स्मॉल कैप में भी प्लेसेस हैं जहां पे वी कैन बाई। दूसरा एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो आई थिंक डेफिनेटली अच्छा करेगा इज योर होल पावर एंड एनर्जी। उसमें आपका बोथ पावर जनरेशन एज वेल एज द ईपीसी कंपनीज, आई वुड से कि इसमें बहुत कैपेक्स होने वाला है बोथ फ्रॉम प्रोडक्शन एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन। तो ये जितने पूरा वैल्यू चेन है ऑफ पावर, वो एक एरिया है जहां पे हम लोग काफी बुलिश है एंड वी हैव एलोकेशन ओवर देयर। तो आई थिंक ये दो बड़ा सेक्टर है जहां पे डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए। अनिरुद्ध, सीमेंट पर आपका क्या व्यू है? आज काफ़ी शानदार मूव्स आ रहे हैं सीमेंट स्टॉक्स में। क्या इंडिकेट कर रहा है ये?
पोर्टफोलियो में कितना हिस्सा आप सीमेंट पर रखना चाहेंगे? आई वुड से सीमेंट का जो मूव दिख रहा है आज, इट इज एन आउटकम ऑफ जो पीएम आवास योजना का जो अनाउंसमेंट हुआ था। सबसे पहले हम लोगों ने मूव देखा था इन दी अफोर्डेबल हाउसिंग, उसके बाद हम लोगों ने कुछ द रियल एस्टेट कंपनीज में भी देखा, आज देखने को मिल रहा है द सीमेंट कंपनीज को। तो आई वुड से कि ये एक एक सेक्टर पकड़ के वो मूवमेंट हो रहा है। हैविंग सेड दैट, एज ऑफ नाउ मैं बोलूंगा कि सीमेंट में हम बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है। वन फैक्टर बीइंग दैट अभी मानसून जो होता है सीजन, टिपिकली द मानसून सीजन इज नॉट अ गुड टाइम फॉर द सीमेंट कंपनीज। तो एज ऑफ नाउ आई वुड से कि सीमेंट डेफिनेटली बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ओवर द नेक्स्ट काफी सारे साल वो सीमेंट एक अच्छा सेक्टर है। बट आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम बुलिश फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म, बट इन द शॉर्ट टर्म आई थिंक आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन द सीमेंट स्पेस। और जो रनअप दिख रहा है इज प्योरली बिकॉज ऑफ द पीएम आवास योजना। ओके, सीमेंट पे आप बहुत बुलिश नहीं है इस वक्त। अच्छा, एक दो थीम शायद पॉसिबली इस डिस्कशन में हम अनिरुद्ध जी एक बार फिर से बजट थीम पे आए, बट प्राइस वाइज बाजार अभी किस किस चीज़ में इंटरेस्ट दिखा रहा है उस पर भी फोकस करते हैं। बैटरी स्टॉक्स, आई थिंक हम सब बीते एक साल में ऑटो की प्राइस परफॉर्मेंस से काफ़ी प्रभावित हुए थे, लेकिन बैटरी स्टॉक्स की बीते 6 महीने के मूव ने उससे कहीं ज़्यादा अच्छा मूव दिया। अभी बैटरी स्टॉक्स पे ये प्राइस क्या प्रॉफिट्स और कैश में कन्वर्ट करने का है या फिर अभी भी चेज करने की गुंजाइश है? आई वुड से कि वैल्यूएशन बहुत महंगा हो गया है। अगर मैं बैटरी स्टॉक्स देखूं जो लिस्टेड है, आई थिंक वैल्यूएशन बहुत महंगा है एंड वो कंफर्ट नहीं आ रहा है दैट किसी को फ्रेश एंट्री करना चाहिए एट दीज लेवल्स। एंड अगर कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर होता है डेफिनेटली उनको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। हैविंग सेड दैट, वी डोंट हैव एनी बैटरी स्टॉक्स इन आवर पोर्टफोलियो एंड हम लोग बहुत ज्यादा ट्रैक भी नहीं करते हैं, तो आई थिंक वो बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। बट वैल्यूएशन अगर देखूं तो काफी महंगा है एंड उनका जो बड़ा मूवमेंट आया है लास्ट 15 दिन में आया है। मीनवाइल एक बार बैंक निफ्टी लेकर आइए, वो वीकली एक्सपायरी वाले दिन 49,900 तोड़ा उसने एकदम से, और वो 49,900 की पुट 5 या 6 रुपये वाली एकदम से 60 रुपये तक गई। इस तरीके के मूव्स यहाँ पर देखने को मिले। ये खैर वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का कमाल होता है यहाँ पर। अनिरुद्ध, एक क्लियर कट मार्केट के ऊपर प्रेशर पॉइंट जो बना हुआ है वो है अभी भी HDFC बैंक। क्या एक साइन लग रहे हैं यहाँ पर कि अब बॉटम बनने के कुछ इंडिकेशंस हैं, या एटलीस्ट एक प्राइस बॉटम तो बन चुका है, टाइम वाइज भले करेक्शन होती रहे? I would agree with you. I think इसमें प्राइस करेक्शन की बहुत स्कोप नहीं है। आई थिंक ये जो 1500 का लेवल है, 1500 से 1580 का लेवल है, आई थिंक बिटवीन दैट इट हैज बीन होवरिंग। तो यहाँ से आई डोंट थिंक सो बहुत ज्यादा प्राइस करेक्शन का उम्मीद है, बट आई वुड से कि टाइम करेक्शन हो सकता है। इसमें दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है। आई थिंक एक है कि जो MSCI एडिशन का जो MSCI में जो उसका जो वेट इंडेक्स वेट बढ़ने का पॉसिबिलिटी है इन द ऑगस्ट रिव्यू, हो सकता है समवेयर बाय एंड ऑफ दिस मंथ एंड जुलाई काफी सारा नॉइज आए मोर अराउंड दैट, सो दैट कुड बी वन ऑफ द इवेंट्स। दूसरा मैं बोलूंगा वैल्यूएशन अगर मैं देखूं प्योरली, बोथ द लार्ज प्राइवेट बैंक्स आपके जो कोटक और HDFC हैं, दोनों में डेफिनेटली आई थिंक वैल्यूएशन कंफर्ट है। अगर मैं उसका हिस्टोरिक वैल्यूएशन चार्ट देखूं लास्ट 10 साल 15 साल का, दे आर एट द रॉक बॉटम। सो आई थिंक यहाँ से वैल्यूएशन करेक्शन तो गुंजाइश नहीं है, बट यस आई थिंक टाइम करेक्शन हो सकता है एंड इट माइट कंटिन्यू टू अंडर परफॉर्म द ब्रॉडर मार्केट। अच्छा, मीनवेल एक दो स्टॉक्स और रखिए जो कि अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे थे। अनुज जी, इन स्टॉक्स पे आपने कॉल करी, एशियन पेंट्स पे, पिडिलाइट पे, बर्जर पेंट्स, पेंट स्टॉक्स और आई थिंक एडेसिव की जो ये थीम रही, या फिर इसमें अगर मैं दो स्टॉक्स पॉलीकैब और एस्टल रियल एस्टेट इंसलरी होम इम्प्रूवमेंट इसको ऐड कर दूँ तो? See, I'll say कि पेंट एक is one part and home improvement मैं दूसरा बोलूंगा। तो home improvement में like I would say that हम लोग quite bullish है on the wires and cables। The wires and cables एक पार्ट है जहाँ पे हम लोग काफी बुलिश हैं। So we are very bullish on the wires and cables business and उसमें मैं बोलूंगा कि वैल्यूएशन एक कंसर्न है। बट उसमें अगेन आई वुड से कि अगले 3 साल का अगर मैं ग्रोथ देखूं इन देयर अर्निंग्स, दैट ग्रोथ इज जस्टिफाइंग द वैल्यूएशन फॉर ऑल द पावर एंड केबल कंपनीज। एंड बाकी आई वुड से पेंट कंपनी में वी डोंट हैव एनी ऑफ द लार्जर नेम्स, जितने बड़े नाम अपने लिए वी डोंट हैव एनी ऑफ द लार्जर नेम्स। उसमें मैं बोलूंगा जो बड़े बड़े कंपटीशन आए वहां पे थोड़ा सा कंसर्न है कि उनका जो मार्जिन इंपैक्ट हो सकता है इन द पेंट कंपनीज, वो एक बड़ा इशू है कि पेंट कंपनीज में मार्जिन इंपैक्ट हो सकता है। एंड आई थिंक वैल्यूएशन करेक्शन तो वही है एंड एज ऑफ नाउ वी डोंट ओन एनी ऑफ द पेंट कंपनीज। सिंस क्योंकि होम इम्प्रूवमेंट की बात हुई, लेट्स टॉक अबाउट होम।
ये HFCs में अनिरुद्ध जी आज LIC हाउसिंग फाइनेंस पे बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है, आज कैनफिन होम्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है। कोई HFC जोड़ी आप लोगों ने या फिर NBFCs में कोई एडिशन किया हो, क्योंकि गोल्ड फाइनेंस कंपनियां भी जो है वो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही हैं। हाउसिंग फाइनेंस में हम लोग काफी बुलिश थे। पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से हम लोग पिछले 1 साल से हम लोग हाउसिंग फाइनेंस पे काफी बुलिश थे, एंड उसमें भी हम लोग अफोर्डेबल हाउसिंग में बुलिश थे। सो आई थिंक बिकॉज सी टिपिकली जो बड़े हाउसिंग होते हैं, ऑल द बैंक्स हैव एक्सपोजर टू हाउसिंग फाइनेंस, तो हमको कोई डायरेक्टली उसमें एक्सपोजर वी डोंट रिक्वायर। बट जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसमें हम लोग काफी बुलिश थे लास्ट 1 ईयर से, एंड आई थिंक मोस्ट रिसेंटली आफ्टर द अनाउंसमेंट काफी सारा एक्शन देखने को मिला है। आई वुड से कि इनका कुछ बड़ा ड्रास्टिकली मार्जिन इंप्रूवमेंट तो नहीं होगा, बट आई वुड से द होल पाई विल बिकम बिगर। जो काफी सारे बायर्स थे जो अफोर्डेबल हाउसिंग में जो एज में बैठे थे, या दे वर ऑन द आउट ऑफ द मार्केट और दे वर ऑन द साइडलाइंस, आई थिंक पूरा मार्केट जो अफोर्डेबल हाउसिंग का है वो बड़ा होने वाला है, एंड गवर्नमेंट का जो फोकस है, आई थिंक इसमें आई थिंक ऑल द प्लेयर्स विल एंजॉय। जो भी आपने नाम लिया, आई थिंक ऑल ऑफ देम विल एंजॉय द मार्केट। सो आई थिंक अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस इज डेफिनेटली द प्लेस जहाँ पे हम लोग काफी बुलिश है। वैल्यूएशन भी महंगा नहीं है, 3 साढ़े 3 का प्राइस टू बुक है, तो आई वुड से कि बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है। चलिए अनिरुद्ध, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।